उत्तर प्रदेश की युवा तकनीक एवं व्यावसायिक शिक्षा में लगातार शीर्ष पर पहुंच रहे हैं। प्रदेश के युवाओं ने तकनीक पर आधारित अखिल भारतीय प्रतियोगिता में 19 में से 16 पुरस्कार जीते। एसआईआर समेत कई अन्य विषयों को लेकर हमारे यूपी ब्यूरो हेड अमरीत प्रताप सिंह ने यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल से खास बातचीत की। अनादि टीवी के विशेष प्रोग्राम खास बात में आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल जी। मंत्री, आपका स्वागत है अनादि टीवी पर। आज आपके विभाग ने प्रमाण पत्र वितरित किए आपके माध्यम से उन प्रतियोगियों को जिन्होंने अखिल भारतीय प्रतियोगिता में 10 में से 9 स्थान उत्तर प्रदेश को। कैसा लग रहा है? जी नहीं, 19 में से 17 स्थान। 19 में से 17 जी, अखिल भारतीय स्तर पर जो प्रतियोगिता हुई और जिनका मोटिवेशन, प्रमाण पत्र, आशीर्वाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के अंदर उन बच्चों को देने का काम किया। उनमें से 19 में से 16 स्थान हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चों के आए जो प्रथम स्थान पर रहे। और हमारे लिए ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है। और ये काम आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रेरणा से, उनके परिश्रम से हम लोग कर पाए। उनकी प्रेरणा रहती है तो हमारा विभाग शानदार तरीके से काम करता है। और ऐसे सब बच्चों को, बालिकाओं को हमने प्रशस्ति पत्र देने का, उनके सम्मान करने का और साथ साथ उनकी टीचर्स का भी, जिनको पढ़ाने का काम किया। IIT-OT में कार्यक्रम हुआ और हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि ऐसे सब बच्चों को हमने प्रशस्ति पत्र देने का काम किया। तो क्या बदल डालेंगे प्रदेश को? मतलब 19 में से 16 अगर यूपीएम चला आएगा तो बाकी सबका क्या हो? कोशिश कर रहे हैं, चूँकि मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत मोटिवेशनल हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत ऊर्जा देते हैं, मॉनिटरिंग भी करते हैं। तो उसी से डिपार्टमेंट भी गति प्रदान करता है, विभाग को गति मिलती है। और हर मामले में प्रदेश नंबर 1 में है। तो हमारी भी कोशिश है कि हमारा विभाग भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर नंबर 1 रहे। और ये हमारा सौभाग्य है कि इस रिजल्ट में हम नंबर 1 आए हैं। और IIT-OT भी हमारा हिंदुस्तान का नंबर 1 है और बहुत अच्छा हम काम कर पा रहे हैं। ठीक बात है, इसके लिए बधाई। अब दूसरा विषय ये ले लेते हैं कि अखिलेश यादव कह रहे हैं 12 राज्यों में SIR शुरू हुई है, यूपी भी उसमें है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हर वोट के अधिकार को बचाना है और प्रहरी बन जाना है, प्रहरी बन के किसी का वोट कटने नहीं देना। और आप कह रहे हो कि अखिलेश यादव घुसपैठियों के सहारे सरकार बनाना चाहते हैं। नहीं, देखिए, अभी तक ये था, बात सुनिए, कितनी गैर जिम्मेदार टिप्पणी ये लोग करते हैं। श्री राहुल गांधी ने SIR पर जब टिप्पणी करने का काम किया तो उनका वोट चोरी हो गई। उनके साथ में अखिलेश यादव भी थे, उनके साथ तेजस्वी यादव भी थे, उनके साथ ममता बनर्जी भी थी, उनके साथ अरविंद केजरीवाल भी थे। यानी इन लोगों ने प्रोपेगेंडा करने का काम किया कि वोट चोरी हो रहा है। अब अखिलेश यादव जी कह रहे हैं जब 12 राज्यों में सर्वे होना शुरू हुआ कि वोट की समीक्षा करनी है, वोट की पहरेदारी करनी है, इसका मतलब SIR ठीक काम कर रहा है। आपने उसको स्वीकार कर लिया कि SIR ठीक काम कर रहा है, अभी केवल पहरेदारी करनी, तो पहरेदारी करिए। यानी अभी तक ये घुसपैठियों का, जो लोग प्रदेश के अंदर, देश के अंदर घुसपैठी थे या हैं, जिनका SIR यानी निर्वाचन आयोग उनके वोट काटने का काम कर रहा है, ऐसे लोगों को संरक्षण देने का काम और उनके माध्यम से सरकार बनाने का सपना ये लोग देखने का काम करते हैं। जब निर्वाचन आयोग ने इनके सामने घुटने नहीं टेके, इनकी बात नहीं मानी, इनकी बात को झूठा साबित कर दिया, तभी अपनी वोटों को बचाने के लिए बता रहे हैं कि हमारा PDA वोटों की समीक्षा करेगा। अच्छा है, करिए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक भी घुसपैठे की वोट नहीं बचेगी, एक भी षड्यंत्रकारी की वोट नहीं बचेगी, एक भी देशद्रोही की वोट नहीं बचेगी। जो देश के अंदर सच्चे नागरिक हैं, जो देश के नागरिक हैं, कि उन्हीं की वोट बनेगी, इनके सपने साकार नहीं हो पाएंगे। अच्छा, कौन है ये घुसपैठिए, देशद्रोही, कौन है ये? जानते हो, जो देश में षड्यंत्र करते हैं, जो अभी तक जिन्होंने बंगाल के अंदर स्थिति ऐसा पैदा करने के लिए देश के अंदर घुसपैठ करते हैं, जिनकी फर्जी वोट उन्होंने बनाने का काम किया, ऐसे सबका नाम वोटर लिस्ट से गायब होने वाला है। इसी पर आपत्ति है उनको? निश्चित आपत्ति नहीं है, ये उनके समर्थक हैं। उनको आपत्ति नहीं है, उनके समर्थक हैं। वे चाहते हैं घुसपैठी की वोट बने और भारतीय जनता पार्टी, निर्वाचन आयोग चाहता है घुसपैठी की वोट कटें। मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी, हमने सवाल वो पूछे जो हमें जानना था, जवाब उन्होंने अपने तरीके से दिया। अब आप देख लीजिए कि उनकी बात कितनी सही है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे भी सामने होती हैं और आपके सामने भी। नमस्कार।